उस रिपोर्ट रैंकिंग एंड इंडेक्स में जो जो टॉपिक हम देखेंगे वो मेनली जो है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर से, उसी के पॉइंट हमको ज़्यादा तौर पे देखना है, और साथ में ये देखना है कि जैसे लीनियर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे आज का हो गया है कि एसएससी एनटीपीसी वगैरह वगैरह में क्या होता है, दो तीन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चीज़ें देखना है। एक सिर्फ और सिर्फ कौन पब्लिश करता है या फिर कौन पब्लिश नहीं करता है, ये देख के काम नहीं चलेगा। तो पहले जैसे हमारा आज का पहला टॉपिक है, ये है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2026। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में आपको ईपीआई बोलते हैं। एक्चुअली ये जो डेटा आज हम देखेंगे 2026 में जो रिलीज़ हुआ है, ये डेटा एक्चुअली 2026 का नहीं, ये 2024 का अकॉर्डिंग डेटा है, क्योंकि 2025 एंड 2026 का डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पॉइंट देखना है, ये रिलीज़ कौन करता है या फिर पब्लिश कौन करता है। ये पब्लिश करता है नीति आयोग। नीति आयोग। तो ये आपको ये बताना है कि नीति आयोग अभी जिसका नाम है, तो इसका पहले नाम क्या था। तो देखिए मैं बता देता हूँ, नीति आयोग जो है पहला नाम था, उसका पहले नेक्स्ट जो इसका मतलब कि पहले इसका जो नाम बुलाया जाता था नीति आयोग, तो बाद में इसका नाम हुआ। तो पहला नाम जो है आपको बताना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था। ओके। ये जो पब्लिश देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फर्स्ट कब पब्लिश हुआ, ये होता है फर्स्ट 2020 में पब्लिश पहली बार जो है इन्होंने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पब्लिश किया था। और ये जो रिपोर्ट हम अभी देखेंगे डेटा के साथ, और वो रिपोर्ट होंगे 2024 का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डेटा है। अब 3 नंबर पॉइंट हमें ये देखना है कौन कौन सा पिलर, कितना कितना पिलर है। तो 4 पिलर है जिसके अकॉर्डिंग ये डेटा प्रिपेयर करा जा सकता है। 13 ऐसा सब पिलर है, ठीक है, सब पिलर है ये। तो फिर इंडिकेटर कितना है, 70 इंडिकेटर है। ओके, 70 इंडिकेटर, 4 पिलर, 13 सब पिलर, इनके द्वारा जो है ये डेटा पब्लिश किया जाता है। अब देखिए 17 इंडिकेटर का नाम और 13 सब पिलर का नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 पिलर कौन कौन सा है ये पार्ट आपको देखना है। तो कौन कौन सा ऐसे 4 पिलर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पिलर में जो है ना, नंबर 1 में आपको ये देखा जाएगा कि एक्सपोर्ट का इंफ्रा कैसा है। ठीक है, एक्सपोर्ट का इंफ्रा कैसा है। अच्छा, जैसे इंडिया में नीति आयोग के द्वारा ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो आपका डेटा मिलता है ना, तो ये मेनली मिलेगा स्टेट वाइज, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक्सपोर्ट इंफ्रा कैसा है। 2 नंबर में क्या है ना, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस इकोसिस्टम उस पर्टिकुलर स्टेट या एरिया में कैसा है। 3 नंबर कौन सा होगा, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पॉलिसी एंड गवर्नेंस कैसा है। ओके। 4 नंबर में जो चीज़ ये देखा जाएगा वो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर वो स्टेट कितना परफॉर्मेंस किया है। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ 4 चीज़ें आपको देखा जाएगा, एक्सपोर्ट इंफ्रा, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 4 पिलर आपको जरूर याद रखना है। 13 सब पिलर नहीं याद रखना है, बस अब सिर्फ डेटा याद रखना है, और 17 इंडिकेटर। कभी कभार डेटा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हमें जो देखना है कौन कौन सा ऐसे स्टेट, अब कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो कि अच्छा खासा हमें उसने डेटा दे के रखा है या फिर प्रदर्शन अच्छा खासा किया है। तो पहले स्टेट के हिसाब से भी हम देखेंगे, एक होता है लार्ज स्टेट। कौन सा है लार्ज स्टेट, इसमें आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र सबसे पहला स्थान लिया है। दूसरा तमिलनाडु, टीएन। उसके बाद है गुजरात। स्मॉल स्टेट में कौन सा अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, स्मॉल स्टेट में देखा जाए तो यूके मीन्स उत्तराखंड। 3 नंबर में देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सा है, जम्मू, यूनियन टेरिटरीज में है जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला जो है यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन सा आएगा, नागालैंड, नागालैंड। तो देखिए, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखा कि पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, 2022 में। 4 पिलर है, एक्सपोर्ट इंफ्रा, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी गवर्नेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। लार्ज स्टेट में कौन कौन सा आ रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। स्मॉल में उत्तराखंड एंड यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नागालैंड।
सो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो नुम्बो ग्लोबल इंडेक्स 2026 होगा। तो नुम्बो ग्लोबल इंडेक्स क्या है ना, ये एक्चुअली ना जो कितना डेटा या फिर वो डेटा जो है वो पब्लिश करता है कि कितना सेफ है एक सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सेफ्टी ऑफ सिटी के अकॉर्डिंग कौन सा इसका मेन जो है ये सेफ्टी ऑफ सिटीज के ऊपर जो है डेटा पब्लिश करता है। ठीक है, तो दुनिया में कितना ऐसा सिटीज है या फिर ये डेटा वो दोहराता है, तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 304 ऐसा सिटीज है जो कि इस डेटा के अंदर या फिर नुम्बो ग्लोबल इंडेक्स पब्लिश करता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट ये डेटा कब पब्लिश स्टार्ट हुआ था? 2009 में। ओके, सेकंड देखते हैं एक चीज, तो फिर ये डेटा को पब्लिश करता कौन है? एक सर्बियन डेटाबेस कंपनी है। ठीक है, सर्बियन डेटाबेस एक ग्लोबल डेटाबेस कंपनी है, तो वो जो है इसका क्या करता है, डेटा पब्लिश करता है। बस आपको ये देखना है, कभी कभार बहुत डेप्थ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि ये जो सर्बियन डेटाबेस का ना इसका फाउंडर कौन है, तो आपको बोलता है कि इसका जो फाउंडर है या फिर नुम्बो ग्लोबल इंडेक्स का फाउंडर कौन सा है, ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली। तो ये बोलना है आपको मेल्डिन। ठीक है, मेल्डिन आपको एडामोविक, एडामोविक समझ में आया। देखिए, तो फिर हमें तीन चीजें देखा कि फर्स्ट जो पब्लिश ऑफ डेटा हुआ था वो 2009 में हुआ था, और इसका मेन एम जो होता है सेफ्टी ऑफ सिटी, पर्टिकुलर एक सिटी में कितना सेफ्टी है वो दिखाता है या फिर वो दर्शाता है, और एक पॉइंट भी देता है, वो भी अभी देखेंगे हम। टोटल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ये 304 सिटीज को लेके अपने डेटा को पब्लिश करता है, और ये सर्वियन डेटाबेस से ग्लोबल कंपनीज के द्वारा ये करता है, और ये मेल्डन एडामोविक इसका फाउंडर थे। बस यही देखना है। अब मुझे डेटा के साथ देखना है कौन सा सिटीज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन क्या है, इंडिया के रैंकिंग कितना है। तो फर्स्ट देखा जाए तो कौन सा है ना, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी। ओके, सेकंड कौन सा है? सेकंड अगर आपको देखा जाए तो कतार है। थर्ड कौन सा है? थर्ड में देखा जाए तो आपका जो है अंडोरा होगा, अंडोरा, DORRA, अंडोरा। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ आपका देखेंगे तो हो जाएगा ताइवान। फिफ्थ है मकाओ। अब रुकिए, आपको एक चीज ये साथ में और एक याद करना पड़ेगा, सिक्स तक डेटा आपको देखना है। फिलहाल आपको ये वाला डेटा देखना है। ये जो अबू धाबी है, अबू धाबी कौन सा कंट्री का है ना, UAE का है। ओके, ये एक देखना है, UAE का है। ओके, दूसरा ये देखना है कि इसने जो है फर्स्ट पोजीशन अपना बनाया है तो उसका स्कोर क्या है, क्योंकि स्कोर उसी का ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो जिसने फर्स्ट पोजीशन स्थान किया है या फिर हमारा कंट्री इंडिया का। तो फर्स्ट पोजीशन देखा जाए तो आपका ये बन जाएगा 88 पॉइंट समथिंग, मतलब 88.9 इसका स्कोर है। ठीक है, ओके, तो फिर ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये मकाओ, देखो मकाओ भी पूछा जा सकता है, जैसे चाइना में है ये, तो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो पड़ोसी कंट्री है हमारा, तो उसमें चाइना में कौन सा ऐसा सिटीज है जो कि बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया है किसमें ना, नोमो ग्लोबल इंडेक्स में। तो आपका ये सिटी हो जाएगा मकाओ, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि मकाओ जो है कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कौन सा सिटी है। ठीक है, तो हो जाएगा डायरेक्ट आप बोलेंगे चाइना। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया का जो रैंक है 2026 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो रैंक के हिसाब से है 17th रैंक है। पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 55 पॉइंट है, उसका जो हमारा नंबर है 8 है। देखो, एक खराब बात या फिर बैड न्यूज ये है कि 2025 में इसका रैंक 67 था, वो क्या हो गया, 7th हो गया, 70 हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रैंक जितना पीछे जा रहा है मतलब कि परफॉर्मेंस उतना खराब हो रहा है। चलो, अब देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कौन सा सिटीज है जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, तो है मंगलुरु। मंगलुरु, ये मंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका। तो कर्नाटका में है, ये 46 रैंक हासिल किया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसका थोड़ा सा डेटा आप याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, आप भी थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो इन्होंने जो डेटा दिया है बेंगलुरु को वो 74.7 है। देखिए, दो डेटा आप याद रखने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट अबू धाबी वाला जो 88.9 है, जो कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है। दूसरा इंडिया का जो 55.8 के अराउंड है, जो उसका रैंक जो है 2026 में 70 है और 2025 में कितना था, 27 है। कभी कभार कंपैरिजन में ये पूछ लिया जाता है कि रैंक गिरा है, तो इसलिए जो है ना कभी कभार वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, इसलिए 67 भी रैंक और ये 70 का रैंक ना थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये अच्छा न्यूज़ नहीं है कि हाँ रैंक गिरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ये। ओके, देखिए ना एक बात है और भी देखे, तो हमारा जो पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, तो उसका रैंक कितना है ना, 63rd है, मतलब कि 63वीं रैंक है। श्रीलंका का अगर देखा जाए तो उसका रैंक कितना है, 64th रैंक है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये चार पांच चीजें देखना है। मैं पड़ोसी कंट्री का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पुराना साल में या क्यू भाई क्योंकि हम देखें तो रैंकिंग एंड इंडेक्स में ना कभी कभार हम लोग को देखा गया है कि अपना पड़ोसी कंट्री और साथ में जो है जो टॉप किया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं उसके आधारित आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ या फिर उसके आधारित ये टॉपिक को अच्छे से कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको समझना है, तरीके से एक एक पॉइंट को लिखना है। आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये WEF, एक्चुअली WF नहीं, WEF होगा। तो उसका मेन जो है WEF का फुल फॉर्म जो होंगे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसलिए इसका स्टैटिक पार्ट जानना हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो उससे पहले स्टैटिक पार्ट में हमें ये देखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये पहले कब जारी हुआ था या पहले कब ये सब पब्लिश हुआ था और किसने इसका फाउंडर था। तो इसका फाउंडर जो था ये कुलस स्वचब था। ठीक है, ये कुलस स्वचब जो है ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा का प्रोफेसर था। ठीक है, आपको ये बताना है कि जिनेवा कौन सा कंट्रीज में बिलोंग करता है, बस ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करते जाएंगे तो कभी कभार जो होता है ना क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो याद रह जाता है। तो चलिए अब हमें जो मेन टॉपिक में आना है तो ये देखना है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है पहला रिपोर्ट कब पब्लिश किया था। तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया था 1987, मतलब 1987 में इन्होंने पहला रिपोर्ट जो है पब्लिश किया था। ऐसा कौन कौन सा रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो नंबर 1 जो पब्लिश करता है वो है ग्लोबल जेंडर गैप। जो रिपोर्ट है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप। 2 नंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो कौन सा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये एक रिपोर्ट होता है जो कि ये द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। तीसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए आज के हमने यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप जो है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस जब आएगा तब उसमें देख लेंगे। ओके, तो देखिए मैं कंफ्यूजिंग पॉइंट दूर करने के लिए एक चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक है ना वो भी एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। उस रिपोर्ट का नाम है, क्या नाम है बताइए। तो उस रिपोर्ट का नाम है इजी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, USINS बिजनेस रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड बैंक। वैसे ही IMF जो है वो भी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो वो कौन है, क्योंकि ये ना कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, कभी कभार हमको समझ नहीं आता कि कौन सा रिपोर्ट कौन जो है पब्लिश कर रहा है। तो IMF के द्वारा जो है पब्लिश किया गया रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक आउटलुक। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत सारे बार कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो कि IMF इसको रिलीज करता है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। हमको पहले जानना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमें जो है मेन यहाँ पे अभी देखा है कि इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, लिख लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। इसका जो इस बार का 2026 में हुआ है ना, तो ये 21st एडिशन है इसका। अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंकिंग बोला गया कि जो ग्रोथ 7.2% पिछले बार हुआ है वो गिर के 6.3% प्रेडिक्ट किया जा रहा है। चलिए ये तो डेटा हमने जान लिया कि इसलिए करा जा रहा है। अचानक ऐसे क्यों बोल दिया कि हाँ ऐसा है, कौन कौन सा मेजरमेंट या कौन कौन सा इंडिकेटर ये फॉलो करता है? तो ऐसे 3 इंडिकेटर है जो फॉलो करता है, वो आपको मेन देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है या फिर मेनली स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा, नहीं तो डेटा में पूछा जाएगा तो ये, नहीं तो ये, इन दोनों में से पूछा जाएगा। और स्टेटमेंट में बताते हैं कौन सा पूछा जा सकता है। तो देखिए इंडिकेटर में ये जो देखा जाता है, पहला देखा जाता है रिस्क लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप, पर्टिकुलर एरिया का लैंडस्केप कितना रिस्क है। 2 नंबर जो देखा जाता है कॉन्सिक्वेंसनेस, कॉन्सिक्वेंसनेस जो है देखा जाता है इस एरिया में। ये 3 नंबर जो है, और कौन सा चीजें देखा जाता है, रिस्क गवर्नेंस देखा जाता है, गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड आउटलुक, कि गवर्नेंस का कैसा आउटलुक है या फिर कैसे कैसे काम करे। ये 3-4 चीजें जो है यहाँ पे देखा जाता है, 4 नहीं 3 ही इंडिकेटर देखा जाता है। इसी 3 इंडिकेटर के माध्यम से ही ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अपना डेटा पब्लिश करता है। नेक्स्ट जो है देखिए हेनली रिपोर्ट से पहले हम एक और देखेंगे, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप, ठीक है, इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, क्योंकि 2026 का अभी तक नहीं आया है तो वो बाद में हम देखेंगे जब आएंगे। तो देखिए पहला जो है इसने सबसे, हमें देखना है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है। देखा जाए तो इंडिया का रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग जो है कितना है, 131वीं रैंक है। कितने में से, टोटल 148 में से, बहुत ही खराब रैंक है। तो पहला, इससे पहले रैंक कितने थे, 129 हो। ओके, वैसे ही हमारा पड़ोसी कंट्री में भी कुछ कुछ देखना है, जैसे चाइना हो गया, कितना है, 103 है। वैसे ही नेपाल का देखा जाए, कभी कभार पूछता है इसलिए मैं ये सब आपको बता दे रहा हूँ, 125 है। और कौन कौन सा देखना है, जैसे आपको देखना है भूटान का, भूटान का देखना है तो 119 हो जाएगा। वैसे ही बांग्लादेश का देखना है तो बहुत अच्छा है, 24 है। सो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कॉन्सिक्वेंटली मतलब लगातार जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, 16 बार फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, 16 टाइम, ऐसा कंट्रीज है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, आइलैंड नहीं, आइलैंड नहीं है ये, आइसलैंड है। एक्चुअली आइसलैंड और आइलैंड का स्पेलिंग में ये हो जाता है कभी कभार गड़बड़ी। ISLAND जो होगा वो आइलैंड होगा, और आइसलैंड जो होगा ICE होगा। ठीक है, तो आप आइसलैंड ही बोलेंगे इसको। तो ये 16 टाइम जो है लगातार नंबर 1 पोजीशन बने रखा है, और पहला जो है कंट्रीज है। अच्छा, श्रीलंका का हमने बताया नहीं, पड़ोसी कंट्री है, श्रीलंका का भी जो है 130 है। तो ये सब डेटा आप एक एक करके लिख लीजिए, और ये जितना डेटा मैंने बताया 2025 के अकॉर्डिंग है, 2026 में आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2026। ठीक है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट जो है ना, ये पहले इसका स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब पहला पब्लिश हुआ था, तो 2026 में ये इसका फर्स्ट पब्लिश हुआ था। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट किसके आधारित पर जारी किया जाता है पता है आपको, तो वो है AIATA। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। ए का मतलब होता है, इसका फर्स्ट वाले ए का जो मतलब होता है एयर। टी का जो मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं डायरेक्ट। और फिर लास्ट वाला ए जो मतलब है उसका है एसोसिएशन। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के ऊपर जो है ये हेनली रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। अब देखते हैं इंडिया का रैंक जो है कितना है। इंडिया का रैंक है 18 है, ठीक है। और इंडिया जो 55 वीज़ा फ्री, मतलब कि वीज़ा फ्री के द्वारा अब एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा सकते हैं। ऐसा कितना कंट्री है? ऐसा 55 कंट्री है इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रैंक कितना है? 18 है। वैसे ही पड़ोसी कंट्री चाइना का देखा जाए तो कितना रैंक है? 59 रैंक। समझ में आ गया ये चीज़ें। अब देखते हैं कि टॉप रैंकिंग या फिर टॉपर कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला है सिंगापुर। सिंगापुर। दूसरा कौन सा है? सिंगापुर कौन सा इतना कितना कितना कंट्रीज में जा सकता है? 192। तो ये फर्स्ट भी रैंक है। वैसे ही जापान और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया जो है ना, तो ये 188 ऐसा नेशन है जो कि वीजा फ्री जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। वैसे ही बस इतना ही आपको याद रखना है, फर्स्ट कौन सा है, इंडिया का कौन सा है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप सुन के रखिएगा ना, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाँ डेटा के फॉर्म में, तो आप कम से कम जो है उसको याद करके कर पाए। तो लास्ट वाला लाइन आप थोड़ा सा याद रख लीजिए या फिर थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। जैसे स्विट्जरलैंड, ठीक है। सबसे पहले स्वीडन देखते हैं। चलो, स्वीडन भी है, स्विट्जरलैंड भी है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड भी है। फिनलैंड, डी एल एन डी, फिनलैंड। एफ फॉर और कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस हो गया आपका। डेनमार्क, डेनमार्क और आयरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड, उसके बाद है आपका स्वीडन, ए फॉर फिनलैंड, ए फॉर फ्रांस, डेनमार्क, आयरलैंड। ये जो कंट्रीज है इसने 186 जो है नेशन वीजा फ्री घूम सकते हैं, या फिर थर्ड भी रैंक इन्होंने हासिल करा है इन तीनों, मतलब 6 कंट्रीज ने। तो फिर सिंगापुर फर्स्ट, जापान साउथ कोरिया सेकंड, स्विट्जरलैंड स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड मिलजुल के जो है 186 मतलब थर्ड भी रैंक किया है। और इंडिया देखा जाए तो 18 रैंक हासिल किया है। और 55 ऐसा कंट्रीज है जो कि वीजा फ्री घूम सकते हैं। चाइना जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो 15th रैंक हासिल किया है। और ये ही हमारा हेनली रिपोर्ट और हेनली पासपोर्ट का इंडेक्स का ये है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी रिपोर्ट एंड इंडेक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।